तुम्हारे घोड़े बर्क रफ्तार, हजरत हमजा के मजबूत बाजू, खलीफा अली का दिल और तलवारें तेज हों और खलीफा उमर की ताकत आपकी रहनुमा हो। अल्लाह आप लोगों की मदद फरमाए, आमीन। फतह तुम्हारे कदम चूमे बेटा। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं अकेले आपको अलविदा कर रही हूँ। जब लौटेंगे तो हम दोनों खुशामदीद कहेंगे। ये मेरे सुपुर्द और तुम दोनों अल्लाह के सुपुर्द। जाओ उन सेबों की हरकत को रोको। हवा से मुस्तकिल हिल रहे हैं। ठीक है, अब सामने से हटो। मैं बाज़ंतीनी शहंशाह का मुशीर खास जनरल कॉन्स्टेंटाइन दुकास हूं। मेरा मातहत रोमानोस ड्यूकनेस। आप जरूर किले के कमांडर होंगे। मैं ऐनी की तकफूर काता कलोन कैकाओ मेनूस का बेटा यानिस हूं, शहजादा यानिस। ऐनी में खुशामदीद। क्या नाम बताया था उसका, मैं भूल गया। सिर्फ ड्यूकनेस। ड्यूकनेस। खुशामदीद जनरल। बहुत शुक्रिया मोहतरम तकफूर। हम शिद्दत से आपके मुंतजिर थे। आपको अंदाजा नहीं है कि हम कुस्तुनतुनिया के हालात जानने के लिए किस कदर बेचैन हो रहे थे। अंदर तशरीफ लाइए। जितना आपने कहा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। जल्दी करो, जल्दी करो, हथियार निकालो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हमला करो जंगजुओं!
चलो जंगजुओ। भाई क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अल्परसलान। क्या तुम ठीक हो और बस का? मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करें। इसका खून बह रहा है। एक को जिंदा पकड़ लिया मैंने। बहुत अच्छा किया, महल में जाके निपटता हूँ उससे मैं। आ जाओ। चलो। अरबस खान, भाई फिर ही पता चलेगा कि वो कुछ जानती भी है या नहीं। आ जाओ। ओ, खाना भी है। खाना भी। चलो। चलो चले। काराबे, तुमने देखा इसे? कोई है यहाँ? मेरी मदद करो। बताओ कौन है यहाँ? खुदारा मदद करो मेरी। मदद करो मेरी। निकालो मुझे यहाँ से। तो तुम ये चाहती थी कि हम तुम्हारी मालकिन को कुएं से बाहर निकालें? वाह क्या बात है। क्या करने आई थी तुम यहाँ? बासंतीनी मेरे पीछे। उनके यहाँ आने से पहले मुझे बचा लीजिए। ठीक है रुको, मैं निकालता हूँ तुम्हें। मुझे बहुत भरोसा है तुम पे, इसलिए मुझे रुस्वा मत करना। चलो मेरे शेर। फिक्र मत करो, हम यहां से बाहर निकल जाएंगे। क्या तुम इसे पकड़ सकती हो?
ठीक है, जरा मजबूती से पकड़ना मुझे, चाहे कुछ हो जाए छोड़ना मत, ठीक है? वैसे तुम हो कौन? हाँ, मैं वासपुरा खान से फरार हुई। वासपुरा खान। और बाजंतीनी तुमसे आखिर क्या चाहते हैं? चलो आगे चलो मेरे शेर, चलो आगे, हम लोग निकलने ही वाले हैं। डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जोर लगाओ। क्या हो गया तुम्हें खराबी? डरने की जरूरत नहीं, आ गए हम लोग, हमला करो। खींचो इसे, खींच रहो, निकालो हमें बाहर, जल्दी करो मेरे से। जल्दी करो, खींचो इससे। इस एपिसोड के आगाज़ में आप लोग देखेंगे जंगल में तरकान ख़ातून और उसकी मुलाजमा एक जादूगरनी के पास मौजूद होते हैं। जादूगरनी तरकान ख़ातून से कहती है महल में वो जो खूबसूरत औरत मौजूद है उसका सुल्तान के करीब रहना ख़तरे से खाली नहीं होगा। अगर तुम उस महल में रहना चाहती हो तो उस खूबसूरत लड़की को सुल्तान मलिक शाह से दूर रखना होगा। ये सुनकर तरकान ख़ातून के होश उड़ जाते हैं। इस पर जादूगरनी एक डब्बे में उसको कुछ अद्वियात देते हुए कहती है कि ये ले जाओ और मलका सफ़ीरिया ख़ातून के चिराग में डाल देना, इसकी वजह से उसकी याददाश्त कमज़ोर पड़ जाएगी। अगर तुम इस महल में रहना चाहती हो तो मलका सफ़ीरिया को कभी ठीक ना होने देना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ संचार और अरसलान ताश ज़िंदान में मौजूद होते हैं। अरसलान ताश काफ़ी गमगीन होता है। अरसलान ताश को गमगीन देखकर संचार उससे पूछता है कि भाई मैंने आपको पहले कभी इस तरह गमगीन नहीं देखा, मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। इस पर अरसलान ताश कहता है मैं ठीक हूं। संचार उसके ब्रेसलेट को देखते हुए कहता है कि ये कंगन के बारे में मुझे कुछ बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इस पर अरसलान ताश संचार से कहता है कि मेरा एक भाई था जो कि बचपन में वो अगवा हो गया था, इसी तरह का एक सेम कंगन उसने भी पहना हुआ था। ये कंगन मेरी माँ ने हमारे दो भाइयों के लिए बनाए थे। मेरे वालिद साहब इमाम के मौज़न थे और उनको कत्ल कर दिया गया था और मेरी माँ और मेरे भाई को अगवा कर लिया गया था। तब से मैं उनका ठिकाना ढूंढ रहा हूँ आज तक।
ये सुनाते हुए अरसलान ताश उस लम्हे को याद करता है जिस रात उसके भाई को अगवा किया गया था। अरसलान ताश दौड़ते दौड़ते बाहर आता है तो सामने कुछ बादनी सिपाही अरसलान ताश की माँ और उसके भाई को अगवा करके ले जा रहे होते हैं। अरसलान ताश की वालदा उनके सामने गिड़गिड़ा रही होती है और उनसे भीख मांग रही होती है, लेकिन वो लोग इनके वालिद साहब को कत्ल करने के बाद अरसलान ताश के भाई और उसकी माँ को अगवा कर वहाँ से ले जाते हैं। इस पर अरसलान ताश वहाँ से भागता भागता एक जगह पर जाकर बैठ जाता है जो कि काफ़ी अरसे तक वो भूखा रहता है। उसकी आँख जब खुलती है तो वो एक पिंजरे में मौजूद होता है जहाँ पर लोगों को ख़रीदो फरोख्त किया जा रहा होता है। इस पर वो उस पिंजरे की चाबी उस ताजर से निकालने के लिए उसकी गर्दन को ज़ोर से दबाता है। इसी दौरान वहाँ एक शख्स उसको बचा लेता है और कहता है कि शेर को पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता। इस पर वो ताजर को अरसलान ताश की कीमत अदा कर उस पिंजरे से छुड़वा लेता है और अपना हाथ अरसलान ताश की जानिब बढ़ाता है। ये देखकर अरसलान ताश भी अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाता है और वो उसको गले से लगा लेता है और कहता है तुम बड़े होकर एक बहादुर बनोगे और सुल्जूकी सल्तनत की खातिर लड़ोगे। ये कहते सार ही निज़ामो मुल्क अरसलान ताश को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ कमरे में तरकान ख़तून जादूगरनी की बातों को याद करके बहुत ज़्यादा अफसरदा हो रही होती है। इसी दौरान तरकान ख़तून की मुलाजमा फ़िरदौस वहाँ पर आती है और कहती है कि आपको खैरियत है। इस पर तरकान ख़तून फ़िरदौस से पूछती है कि सहन में ये गिटार कौन बजा रहा है। इस पर फ़िरदौस कहती है कि तरकान ख़तून इस गिटार को बजा रही है। इस पर सहन में एल्चिन ख़तून एक गिटार बजाने में मसरूफ़ होती है। इसी दौरान सुल्तान मलिक शाह हाजी कुमाज के साथ वहाँ पर गुज़रे होते हैं और गिटार की आवाज़ सुनकर सुल्तान मलिक शाह एल्चिन ख़तून के पास आ जाते हैं। एल्चिन ख़तून जब अपनी आँख खोलती है तो सामने सुल्तान मलिक शाह खड़े होते हैं। सुल्तान मलिक शाह को देखकर एल्चिन ख़तून खड़ी हो जाती है। सुल्तान एल्चिन ख़तून के पास आकर कहते हैं कि काफ़ी अरसे से मैंने इस तरह का कोई गीत और संगीत नहीं सुना, तुम काफ़ी अच्छा बजा लेती हो। इस पर एल्चिन ख़तून सुल्तान मलिक शाह से कहती है कि ये गिटार मैंने अपने बाबा से बजाना सीखी है, वो इस गीत को बजाया करते थे। इस पर सुल्तान एल्चिन ख़तून के हाथ से उस गिटार को पकड़ लेते हैं और गिटार को दूसरी जानब करते हुए कहते हैं कि मुझे भी गिटार बजाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन सल्तनत की मसरूफियात की वजह से काफ़ी अरसा हुआ मैंने इस गिटार को नहीं बजाया। इस पर एल्चिन ख़तून कहती है ये दो प्यार करने वालों के लिए एक बेहतरीन संगीत होता है। इस पर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं जी बिल्कुल। इसके साथ ही सुल्तान मलिक शाह गिटार दोबारा एल्चिन ख़तून के हवाले कर देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद महल की बलाई मंजिल पर तरकान ख़तून गुस्से की नज़रों से एल्चिन ख़तून को देख रही होती है और कह रही होती है कि तुम गहरे पानियों में तैराकी कर रही हो एल्चिन ख़तून। दूसरी तरफ ज़ंदान में मलिक तैबार संचार और अरसलान ताश से मुलाकात करने के लिए आता है। इस पर मलिक तैबार संचार के पास आता है और उससे कहता है मुझे पता है कि आप बेगुनाह हो, लेकिन मेरे लिए जो कोई हुक्म हो तो मैं ताबेदार हूँ। इस पर संचार कहता है तुमने मुझे अपना भाई कहा था और भाई किसी पर एहसान नहीं करते, आपका इतना ही शुक्रिया कि आपने हमारा हालो हवाल दरियाफ्त किया। इस पर मलिक तैबार कहता है कि मैं तुम्हारी वालदा को मिलने के लिए यानी कबीले जा रहा हूँ। इस पर संचार कहता है ठीक है, मेरा सलाम उनको कहना। इस पर मलिक तैबार वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हसन सब्बा रात के वक़्त हाथ में एक आग का सोटा उठाए हुए वज़ीर आज़म के खुफिया कमरे की जानब आगे बढ़ रहा होता है और आहिस्ता से कह रहा होता है कि बूढ़े भेड़िए आज तुम्हारे खुफिया जांबाज़ों के नाम मैं जान कर रहूँगा। ये कहते सार ही हसन सब्बा वज़ीर आज़म के दरवाज़े के करीब पहुँच जाता है और एक लकड़ी की मदद से उस जाले को खोलकर कमरे को खोलने में कामयाब हो जाता है।
और आहिस्ता से उस कमरे में चला जाता है और जाने के बाद कहता है कि आज मैं इस कमरे में आ गया हूँ और तुम्हारे खुफिया जांबाजों के नाम भी दरियाफ्त करूँगा। ये कहते सार ही हसन सब्बा वहाँ मौजूद रखी हुई चीज़ों का जायज़ा लेना शुरू कर देता है। चीज़ों का जायज़ा लेने के दौरान हसन सब्बे का हाथ उस चिराग के साथ टकरा जाता है और वो चिराग ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो चिराग ज़मीन पर गिरता है तो उसकी शोर की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती है। चिराग की आवाज़ सुनकर दरवाज़े पर तैनात सिपाही अंदर आ जाता है और अच्छी तरह से जायज़ा लेना शुरू कर देता है। हसन सब्बा एक दीवार की जानिब छुप जाता है और अपना खंजर निकाल लेता है, लेकिन कुछ ना मिलने की वजह से वो सिपाही फिर दोबारा वहाँ से चला जाता है। सिपाही के जाने के बाद हसन सब्बा दोबारा कमरे में आता है और दोबारा से चीज़ों की जांच पड़ताल शुरू कर देता है। इस पर हसन सब्बा वज़ीर आज़म का खुफिया दराज खोलता है जिसमें जहांबाजों के नाम तहरीर होते हैं। इस पर हसन सब्बा अपने पास मौजूद एक कागज़ पर वज़ीर आज़म के खुफिया सिपाहियों के नाम लिखना शुरू कर देता है। इस पर हसन सब्बा कहता है कि बूढ़े भेड़िए, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम सल्तनत को जितना चाहो बचाने की कोशिश कर लो, लेकिन हम इसको तबाह बर्बाद करके रख देंगे। दूसरी तरफ एल्चिन ख़तून अपने कमरे में बैठकर उस लम्हे को यादकारी होती है जब तरकान ख़तून ने एल्चिन ख़तून से कहा था कि सुल्तान मलिक शाह के से दूर रहना और उसके करीब आने की कोशिश मत करना। ये सोचकर एल्चिन ख़तून काफ़ी उदास होती है। इसके बाद वो सुल्तान मलिक शाह के उस लम्हे को याद करती है जब सुल्तान ने उससे कहा था कि मुझे गीत और संगीत काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये देखकर एल्चिन ख़तून मुस्कुराती है तो एल्चिन ख़तून की मुलाजमा फिरदौस उससे पूछती है, आज खैर है, मैंने काफ़ी अरसे बाद आपको इस तरह मुस्कुराता हुआ देखा। इस पर एल्चिन ख़तून कहती है, दो प्यार करने वालों को तुम उनकी दिल के राज को नहीं जान सकती। ये कहते सार ही फिरदौस कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। इसके साथ ही एल्चिन ख़तून काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती है। दूसरी तरफ हसन सब्बा रात के वक़्त अपने घर की छत पर बैठा होता है और शीश का धुआं सूंघ रहा होता है और शीश के धुएं में काफ़ी ज़्यादा मदहोश होता है। इसी दौरान वहाँ बहराम आता है। बहराम को देखकर हसन सब्बा अपने पास मौजूद वज़ीर आज़म के खुफिया जहांबाजों के नाम जो कि उसने तहरीर किए होते हैं उस कागज़ को दिखाते हुए कहता है कि मैंने वज़ीर आज़म के तमाम खुफिया जहांबाजों के नाम तहरीर कर लिए हैं, अब वो हमसे बच नहीं पाएगा। इस पर बहराम कहता है, बहुत आला, ये आपने बहुत काम अच्छा किया है। इस पर हसन सब्बा कहता है, तुम जानते हो कि अरसलान ताश और रुस्तम भाई हैं। ये सुनते ही बहराम के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, क्या वो राज आपको मिल गया? हसन सब्बा कहता है, इस राज की मदद से हम वज़ीर आज़म के तमाम जालों को नाकाम बना देंगे और अरसलान ताश को इन सल्जूकों के ख़िलाफ़ कर देंगे। इस पर हसन सब्बा कहता है, तुमको उस रात का वाक़या याद है? इस पर बहराम उस लम्हे को याद करता है जब उस रात उसने रुस्तम के भाई और उसकी माँ को अगवा किया था और उसके वालिद साहब को कत्ल कर दिया था। यह ख्याल ख़त्म होने के बाद बहराम कहता है कि अब हम अरसलान ताश और रुस्तम के साथ इस सल्जूकी के साथ एक खेल खेलेंगे। इस पर हसन सब्बा उसको अगला मंसूबा बताता है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म जंगल में से गुज़रे होते हैं। सामने से कुछ बज़ंतीनी सिपाही आ जाते हैं और कहते हैं, जनाब आप लोग जिस बच्चे को ढूंढ रहे हो जिसके पास वो तवीज़ मौजूद है, हमारे सल्जूको सिपाहियों ने उसे मशरिक़ की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनते ही वज़ीर आज़म कहते हैं, तुम लोग हमें इस वक्त बता रहे हो? वज़ीर आज़म अपने सिपाहियों से कहते हैं, फ़ौरन तैयार हो जाओ, हम मशरिक़ी रास्ते की जानब जा रहे हैं। ये कहते सारी वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में एंथोन घोड़ा गाड़ी पर जा रहा होता है। सामने हदूद पर सल्जूकी सिपाही तैनात खड़े होते हैं। ये देखकर एंथोन घोड़ा गाड़ी से छलांग मार देता है और जंगल की जानिब दौड़ लगा देता है। उसको देखकर घोड़ा गाड़ी वाला कहता है कि अभी कोर किला नहीं आया, तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर घोड़ा गाड़ी वाला कहता है, ठीक है, तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। ये कहते सारी घोड़ा गाड़ी वाला वहाँ से आगे चला जाता है। सल्जूकी सिपाही घोड़ा गाड़ी वाले को रोकते हैं और कहते हैं, क्या तुमने कोई बच्चा नहीं देखा? इस पर वो घोड़ा गाड़ी वाला कहता है, हाँ मैंने एक छोटे
छोटे से बच्चे को देखा है वो उस तरफ अभी अभी जंगल की तरफ दौड़ गया है। ये कहते सारी सल्जूकी सिपाही उसकी जानिब दौड़ लगा देते हैं। दूसरी तरफ जंगल में एंथोन अकेला भाग रहा होता है। भागते भागते वो जाकर बादनी सादिक से टकरा जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। इस पर सादिक कहता है तुम वही बच्चे हो जिसने रुस्तम का हार लिया था, हम तुमको ही तलाश कर रहे थे। इस पर सादिक आगे बढ़कर एंथोन से वो हार छीन लेता है। इस पर एंथोन कहता है ये हार मेरे बाबा के कातलों का है, इसको मैं अपने चचा कमांडर अंद्रयास के पास लेकर जाऊंगा और वो मेरे बाबा के कातलों को ढूंढकर उनको सज़ा देंगे। इस पर सादिक मुस्कुराता है और कहता है तुम अपने बाबा के कातलों को देखकर भी नहीं पहचान पाओगे। इसके साथ ही सादिक जैसे ही एंथोन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, इसी दौरान पीछे से 2 तीर आकर उसके सिपाहियों को लगते हैं और वो गिर जाते हैं। सादिक जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे वज़ीर आज़म और सल्जूकी सिपाहियों का कमांडर और सल्जूकी सिपाही खड़े होते हैं। सल्जूकी सिपाहियों को और वज़ीर आज़म को देखकर सादिक के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। वज़ीर आज़म कहते हैं बच्चे को हमारे हवाले कर दो। इसके साथ ही सादिक अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि हमला, ये कहते सार ही बादनी सिपाही वज़ीर आज़म और सल्जूकी सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। इसके साथ ही वज़ीर आज़म अपना कुल्हाड़ा लेकर सल्जूकी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और एक एक करके उनसे मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। जबकि सल्जूकी कमांडर भी बजंतिनियों से बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहा होता है और एक एक करके उनसे मुकाबला कर रहा होता है। लेकिन सल्जूकी सादिक उस बच्चे को मारना चाहता है, लेकिन जैसे ही सादिक उस बच्चे से तवीज़ को छीनने की कोशिश करता है तो वज़ीर आज़म अपना खंजर सिपाहियों को मार कर मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद वज़ीर आज़म आगे बढ़कर एंथोन के पास जाते हैं और 2 सल्जूकी सिपाहियों की हिफाजत में एंथोन को करते हुए 2 सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। मारने के बाद वज़ीर आज़म खुद सादिक के सामने मुकाबला करने के लिए आ जाते हैं। दूसरी तरफ हसन सब्बा और बादनी बहराम अपने खुफिया ठिकाने पर मौजूद होते हैं। इस पर हसन सब्बा कहता है कि मुझे पता चला है कि शहनशाह की तरफ से बारूदी मवाद आ रहा है। अगर हम उस बारूदी मवाद को कोर किले के साथ मिलकर हासिल कर लेते हैं और उस बारूदी मवाद को अस्बहान में ले जाकर फटा दिया जाएगा, उसके फटने की वजह से वहाँ मौजूद अफरा तफरी और लोग मरेंगे। इस तरह हम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे और संचार को उसकी राह का पता नहीं चलना चाहिए। मुझे पता है कि रुस्तम का हार वो जहाँ पर कत्ल करने के लिए एंथोन की बीवी को गया था वहाँ गिर गया था। अगर वो हार सल्जूकों के हाथ लग गया तो संचार को मारने से कोई नहीं बचा पाएगा और वो सुल्तान मलिक शाह के इंसाफ से बच जाएगा। अगर वो हार उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। इस पर हसन सब्बा कहता है जी मैंने अपने कुछ बादनी सिपाहियों को उनके पीछे रवाना किया है, वो उस बच्चे को और हार को ढूंढ कर लाएंगे, आप बेफिक्र हो जाओ। इस पर हसन सब्बा कहता है ठीक है आप भी जाओ और उस हार और बच्चे को तलाश करके लाओ। ये कहते सार ही बहराम वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ संचार सल्जूकी महल के बाहर आ जाता है और जैसे ही बाहर आता है तो सामने तुन्ना खातून मौजूद होती है। तुन्ना खातून संचार के पास आती है और कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हैं और सुल्तान मलिक शाह के इंसाफ की वजह से आप बच गए। इस पर संचार कहता है मैंने तुमसे कहा था कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ेंगे, अब तुम जाओ और मैं तुमसे अस्बहान में आकर मिलूँगा। ये कहते सारी तुन्ना खातून वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बशोलो खातून सामने खड़ी होती है। इसके साथ ही संचार अपनी माँ बशोलो खातून के गले लगता है और इस पर बशोलो खातून संचार से कहती है मुझे सुल्तान मलिक शाह के इंसाफ पर पूरा यकीन था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपना राज अयां कर देती ताकि सल्तनत की चीखें निकल जाती। मैंने तुम्हें इस सल्तनत की खातिर लड़ने के लिए दिया था, ना कि गद्दारों के हाथे कुर्बान होने के लिए। इस पर संचार कहता है दुश्मन जितना चाहे ताकतवर हो जाए लेकिन हम अल्लाह की खातिर लड़ते हैं, हम उन पर गालिब रहते हैं।
दूसरी तरफ अस्तकबल में अरसलान ताश एक जगह पर खड़ा होता है। इसी दौरान वहाँ दो बच्चे भागते भागते आते हैं। उनमें से एक बच्चा एक ख़त ज़मीन पर गिरा देता है। अरसलान ताश उस ख़त को पकड़ता है और बच्चे को पीछे से आवाज़ देकर कहता है, ए बच्चे रुक जाओ, तुम्हारा कुछ चीज़ गिर गई है। ये देखकर अरसलान ताश उस ख़त को खोलता है तो उसमें उसका नाम लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि अगर तुम अपनी माँ और अपने भाई का पता चाहते हो तो जहां हम बताते हैं बगैर किसी को बताए वहां पर आ जाओ। ख़त पढ़ने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा हो जाता है। इसी दौरान वहां बलाबान और बोसगो जाते हैं। वो अरसलान ताश से कहते हैं, भाई तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। इस पर अरसलान ताश कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम पड़ गया है। ये कहते सार ही अरसलान ताश अपने घोड़े पर जाकर सवार हो जाता है और बलाबान से कहता है, अगर संचार मेरे बारे में पूछे तो उससे कह देना